अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब लोग को इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। जो आज की हमारे पास वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि जो माहाना अदायगी में कटौतियाँ वगैरह होती हैं, तो वो कटौतियाँ क्यों होती हैं और कटौतियाँ किस बेस पे होती हैं, या कटौतियाँ होने का जो फार्मूला है वो क्या है, और कटौती को अपने स्कूल में कम करवाने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि वो काम करें और आपके स्कूल में जो माहाना पेमेंट में जो कटौतियाँ होती हैं वो कम हो सकें। तो ये इस टॉपिक में कवर करेंगे इस वीडियो को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुंचती रहें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। ठीक है जी। तो आज की डेट में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने एक रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर हाजा की ज़रिए आपको आगाह किया जाता है कि जब भी PSRP लाइसेंसेस के लिए माहाना अदायगियों की तैयारी की जाती है तो दर्ज अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। ये हिदायत बिलखसूस PSRP फ़ेज़ 1 के लिए जारी की जा रही हैं। मतलब जैसे ही पेमेंट होती है तो हमारे PSRP फ़ेज़ 1 के जो दोस्त हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होता है। तो इस चीज़ को देख के PSRP फ़ेज़ 1 वाले अपना काम करेंगे ताकि उनको ये मसाइल ना हो। नंबर 1 पॉइंट नंबर यह है कि बुनियादी तौर पर उन तलबा की अदायगी की जाती है जिनका इंदराज सेस में मौजूद हो, उनका बेफाम नंबर दर्ज हो, बेफाम नादरा से कामयाबी के साथ वेरीफाई हो चुका हो, उन बच्चों की पेमेंट होती है, बाकियों की नहीं होती। नादरा वेरिफिकेशन के बाद फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान तलबा की हाज़िरी ज़रूरी होती है। मतलब आपने एक बच्चे को ऐड किया, ठीक है, तो उसमें उस बच्चे का नाम, उसका बेफाम नंबर और उसके वालिद का नाम, उसके वालिद का ID कार्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ठीक होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही पैफ की टीम आपके स्कूल में विज़िट के लिए आएगी तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान आपका वो बच्चा मौजूद होना चाहिए, तब आपको पेमेंट मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी एक गलती होगी तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। गलतियाँ क्या होंगी, नीचे जाके हम लोग आगे सारी गलतियों को एक-एक करके रीड आउट करते हैं। जो तलबा विज़िट के दिन गैर हाज़िर होंगे, उनकी वेरिफिकेशन ना हो सके, इनके लिए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पॉलिसी के मुताबिक 10% लीवरेज दी जाएगी। लीवरेज फार्मूला क्या है वो हम नीचे पढ़ते हैं, जिसके तहत मखसूस हद तक अदायगी की जाएगी। लीवरेज की पॉलिसी क्या है हमारे पास, पॉइंट नंबर ये, मिसाल के तौर पर अगर आपके स्कूल में तलबा की तादाद 100 है और फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान 80 बच्चे हाज़िर थे, तो आप लोगों को अगर 80 बच्चे मौजूद हैं, 20 बच्चे नहीं हैं, तो लीवरेज के बुनियाद पे आप लोगों को 10% बच्चों का आप लोगों को इजाफ़ी देंगे। अगर 80% मौजूद थे, 100 में से 80% 80 बच्चे मौजूद हैं, तो 20% नहीं है, तो 20% में से 10% बच्चों के आपको पेमेंट मिलेगी, 10% की नहीं मिलेगी। ये है लीवरेज फार्मूला। लीवरेज के लिए सिर्फ वो तलबा शामिल होंगे जो पहली दफ़ा गैर हाज़िर होंगे और पिछली वेरिफिकेशन में हाज़िर होंगे। मतलब यह है कि लास्ट टाइम आपकी वेरिफिकेशन हुई थी उसमें वो बच्चा मौजूद था, लेकिन जो अब वेरिफिकेशन हुई है उसमें वो बच्चा मौजूद नहीं है, तो उनमें से 10% आपको बच्चों की पेमेंट मिलेगी, 10% की नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, ये पहले आपको समझ आ गई है। इस तरह वो तलबा जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के मुसलसल 2 या 3 बार 2 बार या 2 बार नहीं होगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, और वो बच्चा जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान 3 बार मुसलसल आपका स्कूल में मौजूद नहीं होगा, तो सिस से वो क्या कर देंगे, आप उनको बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। ठीक होगा, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों की बेसिक चेक की जाएंगी। चेक करने वाली चीज़ें क्या हैं, पॉइंट नंबर 3 रीड आउट करते हैं। ऐसे तलबा जिनकी वेरिफिकेशन लाइसेंसी की गलती की वजह से मुमकिन ना हो सके, उनकी अदायगी नहीं की जाएगी। उन गलतियों में बिलखसूस दर्ज झेल हैं। मतलब कि आपने बच्चों को सिस में ऐड किया और आपसे गलतियाँ हो गई हैं, और जो गलतियाँ कौन कौन सी हैं, बिल्कुल हम नीचे कुछ आपको गलतियाँ बताने वाले हैं। ये गलतियाँ अगर आप लोग करेंगे तो आपको इनकी पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा मौजूद भी होगा तो फिर भी आप लोग को पेमेंट इसकी नहीं मिलेगी। वो गलतियाँ कौन कौन सी हैं जी, पहली गलती, तारीख़ पैदाइश में गलती। आप लोगों ने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तस्वीर बच्चे की गलत अपलोड कर दी, आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। बेफाम नंबर गलत लिख दिया, उसकी पेमेंट नहीं लिखी दी। आपने बच्चे की क्लास गलत लिख दी, क्लास 2 में था आपने क्लास 3 लिख दिया, क्लास 3 में था आपने क्लास 2 लिख दिया। ये क्लास का भी जो भी गलत होगा वो भी नहीं लिखेगी। तालिब इल्म के नाम में गलती, जैसे स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है या कोई नाम गलत लिख देते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगी। वालिद या वालदा या गार्डियन के नाम में गलती, मतलब वालिद है, वालदा है या कोई गार्डियन है, उसके नेम में आप लोगों ने गलती कर दी, तो इस बेस पे भी आप लोगों को पेमेंट उसकी नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोगों को पैफ क्या करेगा, ताहम लाइसेंसी को ये मौका फ़राहम किया जाएगा कि वो सिस में मतलूबा दुरुस्तगी करे। तस्दीक मुकम्मल होने के बाद मुतलका बच्चे को दोबारा वेरिफिकेशन की जाएगी और कामयाबी वेरिफिकेशन के बाद अदायगी की जाएगी। अगर आप लोगों की आपने बच्चों को ऐड किया, इन ऊपर वाली गलतियों में से कोई एक गलती हो गई तो उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। जैसे आपका विज़िटर आएगा, विज़िट करेगा, उसके बाद दोबारा आपको एडिटिंग का
मौका मिलेगा। आप लोगों को जो भी गलती होगी वो आप दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त करने के बाद जब नेक्स्ट वेरिफिकेशन होगी तो वो आपका बच्चा अगर मौजूद हुआ तो आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, तो ये तो कि हमारे पास PSRP फ़ेज़ 1 के लिए। PSRP जो फ़ेज़ 2 के जो हमारे पास नए लोग शामिल हैं, फ़िलहाल उनको मिलेगी जो उनकी PMIU की जो लिस्ट थी, जो एनरोलमेंट पहले थी बच्चों आपके स्कूल की, उसी के मुताबिक PSRP फ़ेज़ 2 को मिलेगी, फ़ेज़ 1 वालों को नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। और फ़ेज़ 2 वालों का ये है कि जिस तरह उनके स्कूल में अभी आजकल हो रहे हैं NCHD के विज़िट हो रहे हैं, तो आप लोगों के जो NCHD के विज़िट हो रहे हैं, आप अपनी हाज़िरी को 100% मुकम्मल करें, यकीनी बनाएं। और जैसे आप लोगों की ये NCHD के विज़िट मुकम्मल होंगे, ये सारा रिकॉर्ड आपका दुरुस्त होगा, इंशाल्लाह आपको इसकी जो नई पेमेंट है जुलाई के मुताबिक इसी NCHD के मुताबिक मिलेगी। जुलाई तक फ़िलहाल आप लोगों को पेमेंट पुराने मैकेनिज़्म के मुताबिक मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, NCHD रिपोर्ट पर अमल दरामद के दौरान PSRP फ़ेज़ 1 के लिए दी गई हिदायत का इतलाक़ PSRP फ़ेज़ 2 पर भी होगा। जिस तरह PSRP फ़ेज़ 1 वालों को पहले NCHD के मुताबिक हुई थी, अब PSRP फ़ेज़ 2 के हैं, उनको भी इसी तरह काम किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के साथ साथ बच्चों की गैर हाज़िरी को कम करने के लिए अमल तैयार करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटौती गैर हाज़िरी के दौरान होती है। पॉइंट नंबर 8 में ये बताया गया कि जिस तरह आप लोगों के स्कूल में बच्चे तो होते हैं, लेकिन उस दिन जब वेरिफिकेशन होती है बच्चे गैर हाज़िर होते हैं, तो जैसे बच्चे गैर हाज़िर होंगे तो आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी। ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह आप लोग इस पर अमल करें। अगर कोई भी चीज़ हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।